ओम शांति। आज चर्चा करेंगे माया किस प्रकार राजयोगी को उसके ऊंचे तखत से गिराती रहती है। माया किस प्रकार राजयोगी से बॉक्सिंग करती और इस बॉक्सिंग में जो जीतता उसका इनाम विश्व की बादशाही। देखेंगे माया के विभिन्न स्वरूपों। बाबा कहते माया बाहर से भी आती और अंदर से भी आती। पहले जानेंगे माया किस प्रकार बाहर से राजयोगी को हिलाती है। जैसे कि हम ज्ञान मार्ग में चलना शुरू करते हैं तो धीरे 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 शुरू में तो सब अच्छा होता है। बाद में लोगों को समझ में आने लगता है अच्छा ब्रह्मा कुमारी जा रही है, युगल के दोस्त उन्हें भड़काएंगे, अच्छा ये ब्रह्मा कुमारी जा रही है फिर तो तेरा क्या होगा, फिर तो तू गया काम से। सास को कहेंगे ये तो घर छोड़ेगी, अपने पोते पोतियों को संभाल लेना, ब्रह्मा कुमारियां तो घर छुड़वाती हैं। मान अपमान निंदा स्तुति के बड़े बड़े पेपर आएंगे, आपको अलग अलग प्रकार की टॉन्टिंग सुननी पड़ेगी। सब कुछ करते हुए भी आपको कहा जाएगा कि ये तो लॉस्ट रहती है, इसे तो कोई होश ही नहीं है। आप अंदर से घबराएंगे, विचलित होंगे, क्योंकि हर आत्मा चाहती है कि मैं अगर कोई अच्छा काम कर रही हूँ, सत्संग जा रही हूँ, भगवान का नाम ले रही हूँ, तो मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए। पीपल शुड रिस्पेक्ट मी। बट ऑन दी कॉन्ट्रेरी, उसके विपरीत लोग हमें और नीचे खींचेंगे और अपमान में लेकर आएंगे। जैसे जैसे धारणाएं बढ़ने लगेंगी, भोजन की शुद्धि बढ़ने लगेगी, पवित्रता का पेपर आएगा, आप अमृत वेला करना शुरू करेंगे तो लोग आपको चिढ़ाएंगे, हंसेंगे, कहेंगे ये भी कोई उम्र है इतने परहेज करने की, इस उम्र में परहेज कर लिया तो बुढ़ापे में क्या करूंगी। आप पार्टी में जाएंगे, लोग पूरी पार्टी के 1000 लोगों को छोड़ के कुछ माताएं आपके पीछे पड़ जाएंगी, नहीं खा तू खाती क्यों नहीं है, नहीं खा तू खाती क्यों नहीं है। लोग आपको डराएंगे, तुम हमारे घर के फंक्शन में नहीं खाओगे ना, हम तुम्हारे घर में आना छोड़ देंगे। अलग अलग प्रकार से माया जो है लोगों के लोग लोगों के थ्रू हमें डराती है, जिससे हमें क्या लगता है कि नहीं, इससे अच्छा तो ज्ञान को छोड़ दें और सब कुछ पहले की तरीके से सही हो जाए। मैं तो सब कुछ सही करने निकली थी और ये सब कुछ जैसे मेरे साथ उल्टा होता जा रहा है। भीतर ज्ञान को सुनते सुनते सत्य की समझ भी आ जाती है। ये पता पड़ जाता है कि पवित्रता, ज्ञान, योग यही श्रेष्ठ मार्ग है, यही सत्य मार्ग है जो सचमुच में सतयुग का हमें मालिक बना सकता है। लेकिन जैसे कोई कहेंगे अच्छा ज्ञान में चलते हो फिर तो भाई बहन बन गए होगे, तो एकदम से कहेंगे नहीं नहीं, हम तो पूरा नहीं, हम तो हिसाब से ही फॉलो करते हैं। तो एक तरीके का मन में जो है लोक लाज का बहुत बड़ा भय रहता है, जिसके चलते धारणाएं करते करते जो है हम छूट जाते हैं। फिर आपने किसी को डिवाइन गिफ्ट दिया, आपने किसी को ब्लेसिंग कार्ड दिया, बाबा की लाइट दी, या आपने घर में झंडा कराया, उसको न्योता दिया, तो लोग क्या करेंगे, अपना मुंह छुपा के निकल लेंगे। सुंदरकांड रामायण के पाठ में आएंगे, लेकिन आप झंडे के प्रोग्राम में बुलाएंगे तो आपके मित्र संबंधी रिश्तेदार ऊपर नीचे वाले भी जैसे नहीं आएंगे। आपने कोई गिफ्ट दिया तो कहेंगे ले हम क्या करेंगे इसका, देखते देखते लोग आपके मुंह पे वो चीजें वापस जैसे फेंक देते हैं। तो इस प्रकार की इंसल्टिंग, आपको लगेगा मेरी इंसल्ट हो गई। तो माया अन्य आत्माओं के थ्रू हमें मान अपमान में फंसाकर ज्ञान मार्ग से पीछे हटाने का प्रयास करती है। जब सेवा के लिए निकलते हैं तो लोग कहेंगे अरे कितना भी कर लो, आप सोचो ना हम आपकी राह पे चलेंगे, हम तो नहीं चलेंगे, जो बोलना है बोलते रहो। आप तो क्या, आपके भगवान भी आ जाएं तो भी हम नहीं मानेंगे। आप चलते हैं अच्छा करने, आप सोचते हैं मैं इनका निस्वार्थ रूप से भला करने का प्रयास कर रही हूँ और ये मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो इन बातों को बाबा कहते इन पर ज्यादा हमें गौर नहीं फरमाना। आज की मुरली का महावाक्य जो है वो इसी से संबंधित है। बाबा कहते हैं कि पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। क्योंकि ये फैक्ट है कि जिसके साथ हमारा नाता होता है उसकी बातें हमें बुरी लगती हैं। देखिए लोग अक्सर देवरानी जिठानी कंपेयर करते हैं, भाई भाई बहन बहन कंपेयर करते हैं। कभी हम अपने आप को महात्मा गांधी से, इंदिरा गांधी से या सरोजनी नायडू से कंपेयर नहीं करते हैं।
हमारा कंपैरिजन उसी के साथ होता है जिसके साथ हमारा मोह या अटैचमेंट होती है। तो जब तक हमारी आसक्ति, हमारा मोह दुनिया में पतित नातों में पड़ा रहेगा, तब तक उनकी बातें जैसे हम पर प्रभाव डालेंगी। इसीलिए बाबा कहते हैं, यदि माया के विघ्नों से हमें जीतना है, उसको बॉक्सिंग में अगर माया को हराना है, तो सबसे पहले हमें पतित नातों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी नाते छीछी नाते हैं जिन्हें खुद ही सत्य ज्ञान का पता नहीं, वो हमारे सत्य ज्ञान को और धारणाओं को कैसे अप्रिशिएट करेंगे। इसलिए ज्यादा मान अपमान में, बाहरी विघ्नों के अंदर अपनी एनर्जी नहीं गंवानी है और बाप को बड़े प्यार से याद करना है, क्योंकि याद ही याद को खींचती है। इसके अलावा फिर आते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम, आते हैं आंतरिक रूप से माया के पेपर। जैसे ज्ञान सुनना अच्छा लगता है बस, लेकिन उसको धारण करना अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते हैं कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। हम कहेंगे ले फोन पे 1 घंटा बात नहीं करी मम्मी से या फ्रेंड से, तो करेंगे क्या पूरे दिन में? बात तो अपनी बातें शेयर करनी पड़ेंगी, दूसरे की बातें सुननी पड़ेंगी। तो बुद्धि को दुनिया से काटना, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना। जैसे कुछ लोगों की हैबिट होती है बिंज टीवी वॉचिंग, बस देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं है मगर देख रहे हैं। कुछ आत्माओं की हैबिट होती है मित्रता की, भाई मेरी तो फ्रेंड्स के बिना मेरा काम नहीं चलता, मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, बहुत पुरानी फ्रेंड है। जब एक दिन में 2-3 घंटे हम फ्रेंडशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम बाबा में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? कुछ लोगों की आदत होती है चिढ़ जाना, किसी भी बात पे चिढ़ जाते हैं। घूमने की बड़ी हैबिट होती है कि नहीं घूमना तो है, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, मैन इज अ सोशल एनिमल, तो कैसे चलेगा? तो ये जो हमारे संस्कार होते हैं, जो हमें बाह्य मुक्ता में लेकर आते हैं, इन संस्कारों को जब तक हम ज्ञान योग से परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक हमारे ही संस्कार जैसे माया का रूप बनते हैं और हमें बार बार गिराते रहते हैं। बार बार गिरने के बाद कुछ आत्माएं जैसे दिल शिकस्त हो जाती हैं। वो कहते हैं भाई हमारे बस की तो बात नहीं है। कुछ बहाने बनाने लगते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे पति को पसंद नहीं है, मेरे ऊपर जिम्मेवारियां बहुत हैं, आदि आदि। फिर लोग कहते हैं अरे हम बहन जी हम कर तो लें, लेकिन जैसे योग में बैठते हैं ना, वैसे इतना सन्नाटा महसूस होता है कि एकदम डर लगने लगता है, बुरे विचार आने लगते हैं, नींद आने लगती है। मैं जब सारे दिन एक्टिव रहती हूँ, लेकिन जैसे मुरली क्लास में बैठती हूँ ना, मुझे नींद आने लगती है, तो मुझे इतनी शर्म आती है कि मैं आना ही छोड़ देती हूँ। तो ये सभी माया के रूप हैं। चाहे हमें नींद आए, चाहे हमारा दिल ना लगे, लेकिन बाबा कहते हैं राजा कोई एक दिन में तो बनते नहीं। इसी प्रकार योगी भी हम कोई एक दिन में नहीं बनते। कोई भी धारणा, बहुत ही विरले व्यक्ति होते हैं जिनकी पहले दिन हो जाती है, बाकी सबको धीरे धीरे टाइम लगता है, लेकिन सफल वही होगा जो लगा रहेगा। यदि नींद भी आ रही है, पैर में दर्द भी हो रहा है, ज्यादा समय के लिए नहीं बैठ सकते, थोड़े थोड़े समय के लिए योग में बैठिए। मुरली बड़ी डिफिकल्ट लग रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो उसकी इजी एक्सप्लेनेशन पढ़िए या सुनिए। कितना ज्ञान आजकल यूट्यूब पे है। तो जितना जितना प्रयास करेंगे, उतना उतना हमारी धारणाएं पक्की होती जाएंगी। और बाबा कहते हैं जितनी आपकी धारणाएं पक्की होंगी, उतनी ही माया जैसे हमसे युद्ध में, बॉक्सिंग में हार जाएगी। बॉक्सिंग में या तो हम मारते हैं या हम मरते हैं। तो कभी माया मारेगी और हम गिर जाएंगे, कभी हम माया को मारेंगे और वो गिर जाएगी। लेकिन जीतता वही है जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है, यानी जिसका निश्चय दृढ़ होता है। वो बार बार गिरने पर भी उठता रहता है, जिसे स्ट्रैटेजी पता होती है, जिसे राइट विधि पता होती है अपने ओपोनेंट को हराने की, वो हमेशा जीत जाता है ना। कितनी बार मरने पर भी वो आखिरी में ऐसा दाव लगाएगा कि ओपोनेंट हार के गिर जाए। और जिसकी नजर में मेडल होगा ना कि मुझे ओलंपिक का मेडल लाना है, मेरे को अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है, तो वो बार बार गिर के जैसे वो मेडल की विजन उसे उठाती रहेगी। इसी प्रकार जितना हमारी बुद्धि में स्वर्ग का चित्र क्लियर होगा, एकदम क्लियर कि मेरे को ये स्वर्ग मिलने वाला ही वाला है, उतना उतना जैसे हमारी विल पावर बढ़ेगी,
हम बार बार गिरकर भी उठते चले जाएंगे। बाबा कहते हैं कर्मातीत आखिरी में जाके बनेंगे, लेकिन उससे पहले कर्म योगी जीवन हमें बिताना है। बाबा ने चित्रों की महिमा करी तो त्रिमूर्ति, झाड़, गोले के चित्र के साथ साथ यदि हम स्वर्ग का चित्र भी सामने रखें तो कांस्टेंट एक रिमाइंडर बना रहेगा कि यहाँ पर जाना है, तो माया कितना भी गिराए हमें हारना नहीं है। बाबा ने हमें महामंत्र दिया है कि मेरे बच्चों की कभी भी हार हो नहीं सकती। किससे हार नहीं हो सकती? क्या बाहर की परिस्थितियों से नहीं हो सकती? अब बाहर तो परिस्थिति फाइनेंशियल लॉस लिखा है, वो तो हो रहा है, फिर हम कहते हैं हमारी हार नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं बाबा के बच्चों की मन से कभी भी हार नहीं हो सकती, बाबा के बच्चों की माया से कभी भी हार नहीं हो सकती। परिस्थितियां आएंगी, शारीरिक बीमारी भी आएगी, बिजनेस भी ऊपर नीचे होगा, नौकरी भी ऊपर नीचे होगी, मान अपमान सब कुछ होगा, लेकिन जो अड़े रहेंगे, जो दृढ़ निश्चय रखेंगे, वो हर प्रकार के विघ्नों को पार करके सत्य की बादशाही अवश्य प्राप्त करेंगे। ओम शांति।